वो कहते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन ही मनी दे देगा, सक्सेस दे देगा, तो हम हार्ड वर्क ही क्यों करें। तो ऐसे में मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? तो ब्रह्मांड यूनिवर्स में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो हम सब ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं। और मैनिफेस्टेशन आपको आता है या नहीं आता है, आप मानते हो या नहीं मानते हो, आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो। पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया है वो भी होगा, Right. अगर आप डाउट के साथ चल रहे हैं और कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी होगा। पॉजिटिव महसूस करेंगे तो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और जब हम मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स सुनता है, बिल्कुल सुनता है। तो यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ से आप क्रिएट हुए हो और आपके जरूरत की सारी चीजें आपके आसपास है, बस इनविजिबल में है। तो रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के साथ? कि आपके जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं वो बड़े ही ग्रेटफुल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे कंप्लेंट्स कर रखी हैं तो जो नया रिश्ता आने वाला होगा वो कंप्लेंट्स के और कमियों के साथ आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जो एनर्जी आपने दी है वही आप घूम के वापस आती है। क्या टेक्निक से बिजनेस को ग्रो करने की? अगर आप ये 4 प्रिंसिपल अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं तो 101% सक्सेस गारंटेड है। आप ये पॉडकास्ट में वापस आके मेरे को पकड़ लो चाहे चाहे वो मनी ब्लॉकेज हो या आपके सक्सेस रेट्स को लेके ब्लॉकेज आए, ये कैसे आती है? ये आपके थॉट्स में ही ब्लॉकेजेस होती हैं। ब्लॉकेजेस कैसे होती हैं? बिलीव्स में। आपके बिलीव्स क्या हैं पैसों को लेके? अगर आपने सोच लिया आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट, आई विल रूल द इंडस्ट्री जस्ट लाइक शाहरुख खान, तो यू विल ऑलवेज रूल द इंडस्ट्री। नमस्कार, पॉडकास्ट विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए अलग अलग फील्ड से इस तरह के मेहमान लाती हूँ जो आपके सारे डाउट्स दूर करते हैं और जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जो मिथ्स हैं, जो लोगों को डराने का काम करते हैं, उनको दूर करने का काम मेरे गेस्ट करते हैं। तो आज इसी तरह की एक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं जो है मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट शीना जैन जी हमारे स्टूडियो में। शीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले, क्योंकि डरना नहीं है, करके दिखाना है। दिस इज आवर एम। बिल्कुल। और अब 2026 नया साल आ रहा है और हर किसी की अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। किसी की मनी को लेकर है, किसी की सक्सेस को लेकर है, किसी की अबंडेंस को लेकर है। तो इन सब पर पूरी क्लैरिटी के साथ आज आप इस एपिसोड को लास्ट तक देखें। दिस एपिसोड इज फॉर यू और हम जानेंगे शीना जी से अलग अलग टेक्निक्स कैसे मैनिफेस्टेशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो शीना जी, हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो मैनिफेस्टेशन को हम कहते हैं उस पर बिलीव नहीं करते। Right. वो कहते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन ही मनी दे देगा, सक्सेस दे देगा, तो हम हार्ड वर्क ही क्यों करें। तो ऐसे में मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? डज इट रियली वर्क? इस पर आप क्या कहना चाहोगे एज एन एक्सपर्ट? ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने ताजमहल नहीं देखा है, इट डजंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो एग्जिस्ट करता है। राइट। तो वैसे ही मैनिफेस्टेशन डिराइव होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम, ठीक है। तो ब्रह्मांड यूनिवर्स में कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो हम सब ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आप माने ना माने, बिलीव करें ना करें, ये आप पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन आपको आता है या नहीं आता है, आप मानते हो या नहीं मानते हो, आप हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? आपके विचार जब रियलिटी में सामने आने लगे उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट होना। तो आप तो बचपन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सोच तो आप बचपन से रहे हो, फील भी आप बचपन से कर रहे हो, बोल भी आप बचपन से रहे हो, तो चीजें तो आपके हिसाब से होती हैं। तो मैनिफेस्टर तो हम सब हैं। आप नहीं कह सकते कि मैंने तो ये मैनिफेस्ट नहीं किया, आप ही ने किया है, अच्छा और बुरा दोनों। और रही बात हार्डवर्क की, हार्डवर्क तो जरूरी होता है और करना पड़ता है। अब इसको ना डिपेंड करता है आप मेंटल हार्डवर्क करते हो या आप फिजिकल हार्डवर्क करते हो। हार्डवर्क तो लगता है मैनिफेस्टेशन करने में भी। यस। अच्छा, ये भी है कि अगर आपने पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया है वो भी होगा। Right. अगर आप डाउट के साथ चल रहे हैं और कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी होगा। बिल्कुल। आप दुनिया में ना, अर्थ पे स्पेशली हमारे जो प्लैनेट है जिस पे हम रहते हैं, इस पे 2 तरीके की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसी चलता है, बहुत ही सीधी सीधी सी बात है। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे और पॉजिटिव महसूस करेंगे तो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। सामान्य चीज को
आकर्षित करती है। और यहीं पे अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं और हमेशा नेगेटिव महसूस करते हैं तो आप नेगेटिव आकर्षित करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, और ये मेरा हमेशा, मतलब दिस इज लाइक, आप इसको कह सकते हो ये मेरी टैग लाइन बन चुकी है। हम हमेशा कहते हैं मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए, ट्रैफिक ना मिल जाए, ट्रैफिक बहुत होता है। जब हम बोल रहे होते हैं कि मुझे ट्रैफिक नहीं चाहिए तो मेरे दिमाग में पिक्चर क्या आई? तो ट्रैफिक, तो बहुत सारा ट्रैफिक। और जो पिक्चर आई हमारे दिमाग में वही हमें रियलिटी में मिलता है। लेकिन हमें बोलना क्या था और सोचना क्या था कि हमें खाली रोड्स मिल रही हैं, स्मूथ रोड मिल रही है। हमारी मैनिफेस्टेशन वहां गड़बड़ हो जाती है, हम उल्टा सोच लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार हमने तो ये मांगा ही नहीं था। हाँ, उल्टा हो गया हमारे साथ। उल्टा हो गया हमारे साथ। तो पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। वेरी सिंपल। अच्छा, अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2026 एक ब्रेक थ्रू ईयर है मनी मैनिफेस्टेशन को लेके, राइट। तो अगर मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है तो क्या टेक्निक्स है और कैसे ये काम करेगा? सो इट्स नॉट जस्ट 2026, आप जब सोच लो, आप जब मान लो कि अब तो मेरा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, आपका वही वक्त ब्रेक थ्रू बन जाता है, सबसे पहली बात। और कभी भी लाइफ में देर नहीं हुई है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो मनी, ठीक है, मनी एक एनर्जी है, आप इसको खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इस एनर्जी को महसूस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, इसको फील कर सकते हो और इसको और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। आप इसको जितना पॉजिटिवली ग्रो करोगे मनी ग्रो होगा, मनी की एनर्जी को जितना नेगेटिवली ग्रो करोगे मनी खत्म हो जाएगा। तो इसको दो तरीके से देखती हूँ मैं, ठीक है। अक्सर आप पैसों को लेके बड़ी ही कंप्लेंट्स करते हो, बड़ा ही नेगेटिव बोलते हो, यार मेरे हाथ में तो पैसा रुकता ही नहीं है, पैसा क्या पेड़ पे उगता है, पैसा कमाना तो बड़ा ही मुश्किल है, पैसा तो आसानी से नहीं आता। ये हो गए आपके नेगेटिव शब्द, नेगेटिव फीलिंग्स। आपने पैसे को लेकर कंप्लेंट कर दी, पैसा तो बुरा होता है, पैसे तो रिश्ते खराब कर देता है, पैसे होने से दोस्तियां नहीं रहती, ठीक है, सब लोग आपसे मतलब के लिए बात करते हैं। आपने मनी को नेगेटिव एनर्जी दे दी तो आपका पैसा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। यहीं पे आप बोलते हो मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास जितना भी है मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास जितना भी भगवान ने जैसा भी दिया। जब आप उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो मनी की एनर्जी पॉजिटिवली ग्रो होती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1 आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि कितना चाहिए, तो जितना मिल जाए उतना कम है, हमें तो बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट, हमें तो हद से ज्यादा चाहिए। नहीं, दिस शुड नॉट बी योर आंसर। पहली बात तो आपका आंसर बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। 10,000, 11,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। सबसे पहले आप मैनिफेस्ट करते वक्त आपको पता होना चाहिए, अच्छा मेरा इतने का डेट है, मुझे इतना पैसा चाहिए। और पॉइंट नंबर 2 आता है कि आप जितनी मर्जी बार मांग सकते हो यूनिवर्स से, ठीक है। तो लालच नहीं करना, आज ही 100 करोड़ मांग लेते हैं। हाँ, और यही करते हैं सब। यही करते हैं सब लोग। तो जब आप मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे तो सबसे पॉइंट नंबर 1 इज योर अमाउंट शुड बी स्पेसिफाइड। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना चाहिए और क्वेश्चन नंबर क्यों चाहिए। ठीक है, आपने मांग लिया मेरे को महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं, लेकिन आपके 10 लाख रुपए जितने खर्चे ही नहीं है, आपको 10 लाख रुपए डाइजेस्ट ही नहीं करने आते, आपको 10 लाख रुपए का ब्रेकडाउन ही नहीं पता, यूनिवर्स देगा ही नहीं कभी भी आपको। ये बहुत काम की बात बताई आपने, राइट। और जब हम मैनिफेस्ट करते हैं यूनिवर्स सुनता है? बिल्कुल सुनता है। तो यूनिवर्स से आप उत्पन्न हुए हो, ठीक है। यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहां से आप क्रिएट हुए हो और आपके जरूरत की सारी चीजें आपके आसपास है, बस इनविजिबल में है। और जब हम अच्छी एनर्जी पे आते हैं, जब अच्छी फ्रिक्वेंसी पे आते हैं, वो चीज़ें इनविजिबल से विजिबल में आ जाती हैं। किसी की लॉटरी लगती है, जब किसी को अच्छी नौकरी मिलती है, किसी को मनचाहा घर मिलता है, अच्छी बीवी, अच्छे रिश्ते, ठीक है, कोई मॉनेटरी फायदे होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? वो सब आसपास थे। जैसे ही वो पर्सन उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंचा, वो उसकी लाइफ में विजिबल हो गए। ये कुछ ऐसे काम करता है। तो
हमारा पहला स्टेप था, हमने स्पेसिफाई किया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए। और स्टेप नंबर 2 आता है स्टॉप कंप्लेनिंग। पैसे को लेकर आप जितनी भी नेगेटिव बात बोलते हैं, अपने खर्चों को लेके जितनी भी आप किट करते हैं, इरिटेट होते हैं, आपको ये लगता है कि आई डोंट हैव इनफ, ये सारी फीलिंग्स आपको रिमूव करनी पड़ेंगी। इन सारी फीलिंग्स को आपको लेट गो करना पड़ेगा, कंप्लेंट करना स्टॉप करना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी विच इज ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड कैसे करेंगे? बचपन से लेके आज तक आपको जितना भी मिला है ना, आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल में अच्छी एजुकेशन दिलाई, आप पैदा हुए होंगे, हॉस्पिटल का बिल पे किया होगा, हाँ, आपको कपड़े दिलाए होंगे जब आप तेजी से बढ़ रहे थे, आपके पास 3 टाइम खाने का खाना था, आपके पास ट्रिप्स पे जाने के लिए पैसे थे, ठीक है, आपके पास स्कूल सप्लाईज के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए दूसरों ने आपके लिए पे किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको कुछ नहीं मिला। राइट। आपको बचपन से लेके आज तक किसी ना किसी ने आपके लिए, है ना, गिफ्ट्स की फॉर्म में, बर्थडे पार्टीज की फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं पैसे ज़रूर मिले हैं। तो सबसे पहले तो बैठ जाइए, और मैं सच बता रही हूँ ये टेक्निक बहुत काम करती है। आप बैठ जाइए और लाइन वाइज याद करिए। जैसे मेरे को जब पैसे चाहिए थे तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिटरली अपने प्ले स्कूल से स्टार्ट किया कि प्ले स्कूल में थी, पापा ने इतनी फीस भरी थी, फिर उसके बाद नर्सरी से लेके इस क्लास तक स्कूल में थी, तो उन पैसों का शुक्रिया अदा जिससे मैंने स्कूल की वो एजुकेशन प्राप्त की। फिर मैंने ट्यूशन्स जो ली, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मैंने उन सारे पैसों का शुक्राना किया। तो ये तो हो गए आपके पास्ट के शुक्राने, ठीक है। फिर करंट प्रेजेंट के शुक्राने आएंगे जो अभी आपके पास है, ठीक है। अभी आप क्या कमा रहे हो, कोई इंटरेस्ट की आपको इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, या आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, या आपके पास ज्वेलरी है, घर है, गाड़ी है, कोई व्हीकल आप यूज करते हो, या चलो आप रेंट के घर में भी दे रहे हो, तो रेंट भी तो आप पैसों से ही दे रहे हो ना। तो करंट सिचुएशन में मनी से रिलेटेड जो भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, रिसीविंग में भी एंड पेइंग में भी, यू हैव टू राइट ग्रैटिट्यूड्स। एंड तीसरा पार्ट आता है फ्यूचर। जो अमाउंट आपको चाहिए, यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि मुझे वो मिल चुका है। जब आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में ग्रेटफुल हो जाते हैं, मनी आना गारंटेड है। राइट। और मैं जब से सुन रही हूँ, मैं तब से मेरी जितनी भी खुद की पर्सनल कंप्लेंट्स हैं वो दूर हो गई। जैसा लग रहा है जैसे नजरिया बदल गया, राइट, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि आप वाकई, हम यही देखते हैं कि आखिरी में कंप्लेंट्स होती हैं, ये नहीं हो रहा, खर्चा बहुत हो गया, ये तो मेरी इंस्टॉलमेंट में निकल गया। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर इस तरह से सोचना शुरू किया जाए, ग्रेटिट्यूड प्रकट किया जाए कि एटलीस्ट मेरे पास वो अमाउंट था कि मैं इंस्टॉलमेंट पे कर पाई, राइट, तो ये ग्रेटिट्यूड, शुक्राना जो है वो काम करता है। तो मैं आपको एक और बहुत इजी तरीका भी बताती हूँ। सो सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो बिल तो पे करना ही है, उसके लिए तो नो एंड येस तो है ही नहीं, यू हैव टू पे इट। तो रो के पे करना या चिढ़ के पे करने से, नेगेटिव एनर्जी देने से अच्छा पता है क्या है? आप शुक्रगुजार हो जाइए, वाओ मेरे पास ये 10,000 रुपये हैं, मैं इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पा रहा हूँ, मैंने पूरे महीने गर्म पानी इंजॉय किया, है ना, 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय की, इसकी वजह से मेरी शूटिंग हो पाई, मेरा पॉडकास्ट बन पाया, मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाई, मेरे घर में जब जब ज़रूरत थी तब तब उजाला था। तो जब आप उसका यूज़ देखोगे ना, आपको वो 10,000 रुपये कुछ भी नहीं लगेंगे, और आप वो नेगेटिव एनर्जी से निकलकर पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो जब भी आप अपने खर्चों को पे करें, अपने खर्चों को, जो भी आप उससे गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार होकर पे करेंगे, तो आपको वो एक्सपेंसेस बुरे नहीं लगेंगे और वहां पर आपकी नेगेटिव एनर्जी एलिमिनेट हो जाएगी। एक सवाल और है मेरा शीना जी, कि क्या ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि अगर मैं कम बिलीव करती हूँ तो मुझ पे मैनिफेस्ट भी कम काम करेगा, अगर कोई ज्यादा उसमें विश्वास करता है तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन अलग वर्क करेगा, ऐसा होता है? सो ये कुछ ऐसे काम करता है कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, ठीक है। कम या ज़्यादा बिलीव करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो, या तो आप बिलीव करते हो या आप नहीं करते हो, बीच का कोई ग्रे पार्ट है ही नहीं। इट्स ऑलवेज ईदर ब्लैक और वाइट, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि
सपोज आपने लाइफ में ना बड़े ही सारे बैड कर्मास करे हैं, बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स करी हैं। अच्छा चलो, आप रोड कार से जा रहे हो, एक रोड पे बड़े सारे गड्ढे हैं, उस पे आप स्मूथ चल पाओगे या परेशानियां होंगी? बिल्कुल परेशानी होगी। राइट। और दूसरी रोड बिल्कुल स्मूथ है, स्ट्रेट है, कितनी स्पीड से आप जाओगे? तो ऐसे ही जब हम कंप्लेंट्स करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो हमारी रोड पे गड्ढे हो जाते हैं। मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने का रास्ता स्लो हो जाता है। और अगर आप ग्रेटफुल हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन तक पहुंचने का रास्ता है वो बहुत ही फास्ट, ट्रैफिक फ्री और स्मूथ हो जाता है। बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, ये मेरे साथ नहीं, मेरे ख्याल से आज जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, हमें बहुत से नंबर्स नजर आने लगते हैं, जैसे 1111, 222। ये एंजल नंबर्स क्या है और इनका मतलब क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट होता है? सो ये एंजल नंबर्स कुछ ऐसे होते हैं, यूनिवर्स हमसे बात करता है। सो सपोज मैंने बोला वाओ ये मेरी विश पूरी होने वाली है, और मैंने उसी वक्त उससे रिलेटेड कोई ऐसे एंजल नंबर देखा, तो हर एंजल नंबर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप सर्च करोगे, मैं सर्च करूंगी, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। हाँ। ऐसा भी होता है। तो यूनिवर्स आपसे नंबर्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, है ना, आपको उससे, आप जो बात कर रहे होगे ना, आपको उससे रिलेटेड कोई बात सुन जाएगी। हाँ, कोई सेलिब्रेशन का साइन दिख जाएगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैं और मेरे हस्बैंड वी वर टॉकिंग अबाउट सम सक्सेस टॉपिक, हमारा कुछ चल रहा था कि यू नो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और तभी हमने देखा सामने पटाखा फूटा सेलिब्रेशन का। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सी यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया दैट दिस इज डन। तो आपके आसपास ना ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, बट आप कॉन्शियस नहीं होते हो। बट जब आप कॉन्शियस हो जाते हो, इट मीन्स आप जागरूक हो, यूनिवर्स के सिग्नल को ले रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स को ले रहे हो, और आप अपने पॉजिटिव टर्न में चलना स्टार्ट कर दिया आपने। और यूनिवर्स किस तरह से बात कर सकता है हमसे, कैसे साइन देता है यूनिवर्स? जैसे आपको गाने के थ्रू सुन सकता है ना। हो सकता है आप कुछ बात कर रहे हो और उससे रिलेटेड आप गाना सुन लिया, पीछे से कोई डायलॉग सुन गया। होता है ना, कभी कभी हम बैठे होते हैं और हमें कोई ऐसी अजीब सी बात सुन जाती है ना। बटरफ्लाइज का दिखना, अच्छे अच्छे एनिमल्स का दिखना, आपकी फेवरेट चीजों का दिखना, आपके फेवरेट जो भी आप टॉपिक बात कर रहे हो उससे रिलेटेड आप कोई कोटेशन पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड कोई पोस्ट आ रहा है, तो यूनिवर्स आपसे इस तरीके से, यूनिवर्स कैसे बात करता है, सपोज मैंने बोला कि मैं फॉर्च्यूनर खरीदना चाहती हूँ, और ऐसा होता भी है कि जब हम कोई कार खरीदना चाहते हैं हमें आसपास वही कार्स नजर आती है। राइट। ये कैसे होता है? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो उस पर्टिकुलर चीज पे गया, तो हम वही चीजें और अट्रैक्ट करेंगे। तो यूनिवर्स कैसे यूज करता है, जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं उससे रिलेटेड चीजें हमें मेन्यू कार्ड की तरह दिखती हैं आसपास। सही कह रही हैं। अब आप बोल रही हैं तो मैं महसूस कर आप महसूस कर रहे होगे। आप मान लो आपको ड्रीम हाउस चाहिए, तो आपको ड्रीम हाउस से रिलेटेड या तो किसी का इनॉग्रेशन होता हुआ दिख रहा होगा, आपको फोन में किसी का इनॉग्रेशन होता हुआ दिख रहा होगा, आपको इस तरीके से चीजें दिखती हैं अपने आसपास। और जब भी आपको चीजें दिखें, आपको जेलस नहीं होना, आपको बुरा नहीं फील करना, आपको नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना, आपको बोलना है उस वक्त थैंक यू। जैसे ही आपने उस चीज को, उस सिग्नल को देखा, जस्ट फील ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में ये होने वाला है। ये मैनिफेस्टेशन पे हम बात करें, अबंडेंस की भी हम बात करेंगे आपसे। क्या सच में ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिससे आप अबंडेंस, किसी भी चीज के अबंडेंस को आपको मिल सकती है? राइट। और ग्रेटिट्यूड के अलावा अबंडेंस के लिए क्या है? ओके, मैं बताती हूँ अबंडेंस होता क्या है। सबसे पहले तो अबंडेंस सिर्फ पैसों की भरपूरियत नहीं होती है। अबंडेंस का मतलब होता है आप रिश्तों से भी भरपूर हो, प्रेम से भरपूर हो, बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल मन चाहा वर्ल्ड चल रहा है जैसे आपको चाहिए, सुंदर बिल्कुल, है ना। जैसे आपकी हेल्थ आपको चाहिए, है ना, 50 साल के हो लेकिन 40 के लग रहे हो, 35 के लग रहे हो, एनर्जी बिल्कुल भरपूर है, सब चीजों में भरपूरियत जब होती है ना, तो उसको बोलते हैं अबंडेंस रिसीव होना। ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द वे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड हेल्प करता है आपका माइंडसेट स्विच करने में, आपको नेगेटिव से पॉजिटिव जोन लेके जाने के लिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपका माइंडसेट पहले अबंडेंस में होना चाहिए, तभी आपको अबंडेंस रिसीव होती है। सपोज आप यूनिवर्स से चाहते हो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन आप अपने स्टाफ को सैलरी बड़े रो रो के देते हो, है ना।
आप अपने स्टाफ को सैलरी बड़े कुड़ के देते हो, अपने खर्चे बड़े कुड़ के देते हो, अपने स्टॉक में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी देते हो, अबंडेंस कहाँ से आएगी? राइट। क्योंकि रूल ये है, व्हाट यू गिव यू रिसीव। जो एनर्जी आप छोड़ रहे हो वो एनर्जी आपको मिल रही है। रिसीव हो रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसे था, जैसे मेरे फादर की एक हैबिट बड़ी अच्छी थी जिससे मैंने सीखा। वो सारे ही अपने स्टाफ को और वर्कर्स को ना बड़ा प्यार करते थे, और ऐसे होता था कि जब भी उन्हें गांव जाना होता था ना, तो जो उनकी सैलरी थी वो उनकी सैलरी ना रोक के उनको एक्स्ट्रा पैसे देते थे। ये लो जाओ शॉपिंग करके आओ, और गांव जो लेके जाना हो तुम लेके जाना, और ज़रूरत पड़े तो ले लेना पैसे। तो कैन यू बिलीव, इसकी वजह से वो वर्कर बहुत साल रिटेन रहे। क्यों? वो तो उनको कहीं और से भी मिल जाता, लेकिन जो अबंडेंस माइंडसेट था मेरे फादर का, दैट वाज द रीजन वो रिटेन रहे। तो आपकी लाइफ में क्लाइंट्स, मनी, अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही रिटेन होती हैं। आपको क्लाइंट को काम करके देना है, आप अबंडेंस माइंडसेट के साथ करके दो कि इसने मुझे 100 रुपए दिए हैं, मैं इनको 105 का काम करके दूंगा। राइट, पॉजिटिविटी के साथ आप करके दें, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस इनवाइट होती है। ओके, ये सारे पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए, और बहुत सी मेरे ख्याल से जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके मन के आधे से ज्यादा सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, क्योंकि शीना जी मेरे मिल चुके हैं। थैंक यू सो मच। और अब सवाल ये है, क्योंकि 2026 से इसके लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग प्लान्स बना रखे हैं, बिजनेस में जो हैं, बिजनेस वाले लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगी कि किस तरह से वो मैनिफेस्ट करें, या क्या टेक्निक से बिजनेस को ग्रो करने की? ओके, सो बिजनेस के बारे में आते हैं, चाहे आपका स्टार्टअप हो या फिर ऑलरेडी वेल नोन आपका बिजनेस हो, और आप चाहते हैं कि वो लाइफ में कभी भी टर्मोइल में ना जाए, परेशानी में ना जाए, हमेशा ग्रो करे और आगे बढ़ता रहे, तो उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर आप ये 4 प्रिंसिपल अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं तो 101% सक्सेस गारंटेड है। आप ये पॉडकास्ट में वापस आके मेरे को पकड़ लो चाहे कि हमने किया, हमारा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपने ये चारों प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिजनेस के एरिया में एक्टिवेट हो जाता है और रिजल्ट 101% देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 1 आता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला रूल आता है दैट देयर इज नो कॉम्पिटिशन। ठीक है, हम लोग हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने राइवल्स, या अपने पड़ोस वाली दुकान, अपने पड़ोस वाला ऑफिस, उनको लेके बड़ा ही हम लोग भावुक रहते हैं, है ना, बड़ी एनर्जी देते हैं उनको, उनके यहाँ पे क्या चल रहा है, कितने कस्टमर्स आए, ठीक है, मेरे राइवल के पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल्स हुआ, मैं नंबर 1 आया या नहीं आया। तो सबसे पहले तो आप समझ लें देयर इज नो कॉम्पिटिशन, क्योंकि एनर्जी के, भगवत गीता भी कहते हैं कि हम सबकी एनर्जी 1 है। 1 फॉर ऑल फॉर 1। तो आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी सेम है। अगर आप मेरे कॉम्पिटिटर हैं और मैं अगर आपके लिए बुरा सोच रही हूँ, नेगेटिव सोच रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे मैं अपने आप के लिए भी नेगेटिव और बुरा सोच रही हूँ। ठीक है, तो देयर इज नो कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन यहाँ होता है अगर आपने सोच लिया आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट, आई विल रूल द इंडस्ट्री जस्ट लाइक शाहरुख खान, तो यू विल ऑलवेज रूल द इंडस्ट्री। राइट, आपके पास बेस्ट क्लाइंट्स होंगे, आपके पास बेस्ट काम होगा, लेकिन आपको कंपटीशन, कॉम्पिटिटर्स, इनको कंसिडर नहीं करना है। देयर इज नो कंपटीशन, रूल नंबर 1। देन आते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 पे। ओके, ग्रेटफुल फॉर योर बिजनेस एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव फॉर योर बिजनेस। ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं? अपने वर्कर्स के लिए, स्टाफ के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स के लिए, मशीनरीज के लिए, ऑफिस स्पेस, फैक्ट्री स्पेस के लिए, क्लाइंट्स के लिए, अपना आप जो भी एप्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो भी आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं, ठीक है, आपके पियंस के लिए, क्योंकि हम अक्सर क्या बोलते हैं, अरे बड़ा बेकार वर्कर है, किसी काम का नहीं है, ये तो सबसे पहले निकलता है मुझे। मैंने तो गधों की फौज इकट्ठी की हुई है। ठीक है, मशीनरीज को भी हम बोल देते हैं, अरे बड़ी बेकार है, बहुत मेंटेनेंस लेती है, किसी काम की नहीं है, जब से आई है खर्चा हो रहा है। आप ऐसी बात बोल रहे हो, अपने बिजनेस को ऐसी एनर्जी दे रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। जिस चीज से आपका रोजी रोटी आ रही है, आपका काम आ रहा है, आप वहां पर ऐसी नेगेटिव बातें बोल रहे हो। तो नेगेटिव कंप्लेंट्स को रिमूव करके यू हैव टू बी ग्रेटफुल, कि आप देखो आप अपने किस वर्कर के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, किस मशीनरी के लिए क्यों ग्रेटफुल हो, कौन सी चीज आपके क्या काम आती है।
तो ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दो। और पॉजिटिव क्या सोचना है, कभी नहीं सोचना कि मार्केट में ये चल रहा है तो मेरे पास काम कैसे आएगा, ठीक है। इतने, जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलती की थी, ओ माय गॉड अब तो हर घर में मेकअप आर्टिस्ट है, मेरे पास काम कैसे आएगा। सच बता रही हूँ, 1 साल काम नहीं आया था। हाँ, क्योंकि आप उसी के बारे में सोच रहे थे। बट मैंने जब ये सोचना शुरू किया, वाह मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे पास तो बहुत क्लाइंट्स हैं, और सच बता रही हूँ नहीं थे, बट फिर भी ये सोचना स्टार्ट किया कि जिसे मेरा काम पसंद आएगा ना, वो मेरे पास ही आएगा। नो मैटर व्हाट मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, मेरे पास तो, मैं आपको सच बता रही हूँ, कोविड का टाइम था एंड आई वॉज डूइंग मेकअप देन ऑल्सो। तो आपकी सोच से काम आता है। मार्केट में, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, हम सोच रहे हैं हमारे पास काम है तो हमारे पास काम है, हमारा बिजनेस बड़ा है तो बड़ा है, हम नंबर 1 है तो नंबर 1 है। आपने अगर नेगेटिव सोचा तो आपका बिजनेस वहीं पे खुद ही डाउनफॉल पे चला गया। तो ये है सेकंड रूल, ठीक है। थर्ड आता है हमारा कि जो वैल्यू आप सामने वाले से चार्ज कर रहे हैं उससे ज्यादा दें, ठीक है। तो अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, जो भी वैल्यू, ये जॉब में भी अप्लाई होता है और ये बिजनेस में भी अप्लाई होता है, तो आप अपने क्लाइंट से जो भी वैल्यू चार्ज करते हो उससे ज्यादा की वैल्यू आप उन्हें प्रोवाइड करें, तो 101% आपका बिजनेस सक्सेसफुल होना ही होना है। कुछ लोग होते हैं ना, पैसे तो ले लेते हैं लेकिन उतना काम नहीं करके देते, ऐसे लोगों को डाउनफॉल पक्का है। राइट। ऐसे लोग कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, उनके बिजनेस पे ताले लगने ही लगने हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि आप हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा फेवर देते हो, अपनी तरफ से आफ्टर सर्विसेज अच्छी देते हो, या जो भी आप गुड्स दे रहे हो उसका आप बहुत बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, आपकी टीम बहुत अच्छा सर्व करती है एज पर योर गाइडेंस, तो आपके पास क्लाइंट्स जरूर रिटेन हो। कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे कहीं पे भी, राइट। वो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। एंड ऑलवेज सेलिब्रेट सक्सेस। सेलिब्रेट सक्सेस मतलब अपनी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। डेली आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं अपने काम में, अपने बिजनेस में, आपके वर्कर ने कुछ अच्छा करके दिया, ऑलवेज सेलिब्रेट। प्लस आपके कॉम्पिटिटर भी अगर अच्छा कर रहे हैं तो आपको उनकी सक्सेस भी सेलिब्रेट करनी है। ये तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने ये कर लिया 101% आपको सक्सेस, क्योंकि एनर्जी लेवल पे आप और मैं सेम है ना। मैं अगर आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही हूँ तो मुझे भी सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये फिर सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये अलग पॉइंट भी बताया और ये वर्क करेगा, क्योंकि 100% नहीं, आप चारों जो जरूरी हैं। हाँ, ये चारों प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। और जो ये फोर्थ वाला पॉइंट है ना, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर का क्या चल रहा है, या फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है बिजनेस में स्पेशली, कि हमें ना बिजनेस, मनी और अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड नेगेटिव बातें नहीं डिस्कस करनी होती। जैसे सपोज हमने न्यूज़ में सुना ये कंपनी बंद हो गई, इस कंपनी में डाउनफॉल आ गया, इसके शेयर्स गिर गए, इसका ये हो गया। हमें ना तो ये चीज़ें सुननी चाहिए और ना ही इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, बैठ के ग्रुप बना लेते हैं और बैठ के इन बातों को लिटरली, अरे पता है तुमको उसका क्या हुआ, उसका क्या, क्योंकि जब भी आप इन बातों को डिस्कस करते हो आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्विटेशन दे दिया है। यस, जब आपने किसी के डाउनफॉल की बात करी, जब आपने किसी और के नेगेटिव चीज की बात करी, वो आपकी लाइफ में इनवाइट हो चुका है ऑलरेडी। सो यू शुड नॉट डिस्कस नेगेटिव न्यूज। तो ये है काम का पॉइंट कि आपको दूसरे की भी सक्सेस सेलिब्रेट करनी है और किसी भी नेगेटिव चीज को डिस्कस नहीं करना है। और अपने साथ भी डेली, अगर आप सपोज आपने आज सोचा था कि आज आप 100 क्लाइंट्स करोगे और आपके 100 क्लाइंट्स अचीव हो गए, सो यू शुड सेलिब्रेट। आप किसी भी रूप में सेलिब्रेट कर सकते हो, मंदिर जाके, कुछ डोनेट करके, है ना, अपने स्टाफ को पार्टी दे सकते हो कोई छोटी सी, बट आपको रेगुलर बेसिस पे छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी सेलिब्रेशंस हमारे को बड़ी सेलिब्रेशंस इनवाइट करके देती हैं। राइट। तो बहुत सी अलग अलग चीजें सीखने को मिल रही हैं शीना जी। अब आप ये बताइए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो 2026 में काम आने वाली हैं। राइट। सो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और सबके लिए ना अलग अलग काम करती हैं, बट एक टेक्निक है जो हमेशा सबके लिए काम करती ही करती है और बहुत ही ईजी है। तो इसको बोलते हैं विजन बोर्ड टेक्निक। सो आपने देखा होगा कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको हमेशा पिक्चर सामने लगा के दे देते हैं ताकि बच्चा बिल्कुल वैसा हो। ये कैसे होता है? क्योंकि वो जो देखती है
वही वो रिजल्ट अचीव करती है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास सबसे ज़्यादा रहती हैं, उनका हमारी लाइफ में बहुत मेन रोल प्ले होता है। तो आपको क्या करना है, जिस एरिया में आप उठते बैठते हैं सबसे ज़्यादा, जिस एरिया को, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, किचन हो, जिस भी एरिया को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड मतलब एक पिन बोर्ड, और उसके ऊपर चाहे रिश्ते हों, पैसे हों, करियर हो, कोई जॉब हो, हेल्थ हो, कोई लाइफस्टाइल हो, कहीं पे आपको ट्रैवल करना हो, जो भी आपका सपना है, उस सपने से रिलेटेड पिक्चर आप पिनिंटरेस्ट या गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पिनिंटरेस्ट से रिलेटेड पिक्चर आप उस विजन बोर्ड पे लगा सकते हैं। और विजन बोर्ड पे सबसे ऊपर आपको लिखना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार थैंक यू का मतलब ये होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे कुछ काम करवाना है, मैं बोलूंगी यार प्लीज प्लीज यार, थैंक यू प्लीज यार, ये कर दो ना, तो आप वो काम कर देंगे, कर दोगे। तो यूनिवर्स भी हमारे कुछ ऐसे ही होते हैं, बोले से होते हैं, प्यारे से होते हैं। तो हम उनको एडवांस में थैंक यू बोल देते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी ये चीज़ रिसीव हो चुकी है। तो जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपके सपने हैं, उनसे रिलेटेड पिक्चर्स आपको विजन बोर्ड पे लगानी होती है, और वो आपकी जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक है जो आप 2026 के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं, तो आप रेजोल्यूशंस बनाने की जगह आप विजन बोर्ड बनाइए। और हम लोग अपनी वर्कशॉप्स में प्लस प्राइवेट हम लोग क्लासेस भी लेते हैं, किसी को बहुत मन है प्रोफेशनल विजन बोर्ड बनाने का, सो वी डू असिस्ट फॉर दैट। और नेक्स्ट टेक्निक होती है अफर्मेशंस की। सो अगर आपको याद हो, बचपन में हमें कुछ मंत्रास, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, है ना, इस तरीके के मंत्रा चैंटिंग हमें सिखाई गई थी। तो अफर्म करने का मतलब क्या होता है? अफर्म मतलब एक ही बात को बार बार बोलना, जस्ट लाइक अ पैरट। तो आप नेगेटिव अफर्म करते हो, वो भी सच होता है, आप पॉजिटिव अफर्म करते हो, वो भी सच होता है। अगर आप हमेशा बोलते रहते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, पैसे तो मेरे पास आते ही नहीं है, पैसे तो मुझसे मुंह मोड़ के चले जाते हैं, मेरा तो खर्चा इतना ज्यादा है, अगर आप बार बार ये बोल रहे हो, इट मीन्स आप नेगेटिव अफर्म कर रहे हो। लेकिन अगर आप हमेशा ये बोलते हो वाह मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, मुझे तो अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे तो सुंदर लोग मिलते हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रहता है, इनको बोलते हैं अफर्मेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस। कुछ अफर्मेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, कॉमन अफर्मेशंस, और कुछ अफर्मेशंस आप अपनी बना भी सकते हो। तो मैं हमेशा मतलब रेफर करती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड बनाओ। सो सपोज आपको चाहिए ड्रीम हाउस, तो आप अफर्मेशन कैसे बनाएंगे? ग्रैटिट्यूड लैंग्वेज में, प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो आपको रिसीव हो चुकी है, और उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड ना आए। जैसे तो आप बताइएगा। तो आपकी जो भी बात होगी यूनिवर्स के साथ, या आप अफर्मेशन बोलेंगे या आप कोई भी बात करेंगे, उसमें नॉट, डोंट, नहीं, कांट ऐसे वर्ड्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को नेगेटिव सुनाई नहीं देता, राइट? यूनिवर्स को नेगेटिव वर्ड्स समझ नहीं आते, वो सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को ग्रास्प करते हैं। तो आप सपोज आपको अपना ड्रीम हाउस चाहिए, तो आप बोलोगे आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम लिविंग हैप्पीली इन माई ड्रीम हाउस। ये टेक्निक है। अफर्मेशंस को ऐसे बनाया जाता है। जैसे जब मुझे लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करने थे, तो मैंने लिखा था आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव माई ड्रीम लाइफ पार्टनर एज पर माई डिजायर। आई हैव, आपको वॉन्ट, आई वॉन्ट टू, मुझे चाहिए, क्योंकि जब आप चाहिए वाली फ्रिक्वेंसी में होते हो ना, इट मीन्स आपके पास वो वाली चीज नहीं है। और जब आप नहीं वाली चीज में होगे तो यूनिवर्स आपको क्या देगा? नहीं है। तो आप पहले ही बोल दोगे मेरे पास है। आई नो ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप, बट इसीलिए आज आप हैं हमारे साथ, राइट? और लोगों को बताने के लिए कि क्योंकि हमेशा ये होता है, नहीं वर्ड या डोंट वर्ड हमारे अफर्मेशन में आ जाता है कि कहीं ऐसा ना मुझे हो जाए, इतना वेट नहीं चाहिए। और जब भी आप ऐसे बोलते हो ना, मैं मोटा नहीं होना चाहती। हाँ। आपने कभी भी नोटिस किया है जो लड़कियां बोलती हैं कि मेरा हस्बैंड शराबी ना हो, मेरा हस्बैंड अल्कोहलिक ना हो, तो ना हो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता, तो यूनिवर्स को क्या सुनाई देगा? मेरा हस्बैंड शराबी हो, अल्कोहलिक हो, सिगरेट पीता हो। तो आप क्या बोलेंगे? मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ही समझदार हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, ठीक है, हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन हो। आप अल्कोहल को या नेगेटिव शब्द को इंक्लूड ही मत करो,
शीना जी, थोड़ी देर पहले आपने विजन बोर्ड की बात की, इसमें Right. कलर्स भी मैटर करते हैं कि मनी के लिए अलग, सक्सेस के लिए अलग, ड्रीम पार्टनर, ड्रीम हाउस, इन सब के लिए अलग अलग? नहीं, एक्चुअली हम कभी भी ना बांधते नहीं हैं, बिकॉज Okay. ये फ्री विल है और फ्री वर्ल्ड है। तो आप किसी भी चीज़ को किसी भी कलर में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कलर्स जैसे आपको सुंदर लगे। मैं तो Okay. हमेशा कहती हूँ बिल्कुल बच्चे बन जाओ, जैसे स्कूल में हमारी टीचर्स हमारे से ड्राइंग करवाती थी। तो बैठो, अपने सपनों के बारे में सोचो, और जितना ज़्यादा आपका विजन बोर्ड के ऊपर आप मेहनत की होगी आपने, यूनिवर्स को समझ आता है कि ये इस इंसान को एक्चुअली में चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आजकल बहुत से इस तरह के वीडियोस हैं, वायरल है, जिसमें कि वो रेड पेन स्पेशल, से हाँ, रेड पेन करिए, से लिखिए, ग्रीन येलो से पे करिए, लिखिए। नो 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 नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स के लिए देखो, सारे कलर्स यूनिवर्स के दिए हुए हैं, है ना। हमको अगर ब्लैक बाल नहीं दिए होते, ब्लैक अगर अच्छा नहीं होता, तो ब्लैक हेयर क्यों होते, ब्लैक आईज क्यों होती। ब्लैक तो को लेके हर भी मिथ्स हैं। राइट, तो हर कलर अपने आप में सुंदर है। सब Unique कलर को है। प्यार से एक्सेप्ट करो, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। आज के पॉडकास्ट की अच्छी बात यही है शीना जी, आपके थ्रू, कि हम किसी को भी डरा नहीं रहे हैं इस पॉडकास्ट में, बल्कि जो डराने वाली चीजें थी आज हम उनको नकार के पॉजिटिव कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने बहुत पॉजिटिव वाइब्स आज के पॉडकास्ट के थ्रू दी है। मेरा अगला सवाल ये है कि हम अपनी किसी भी एनर्जी को ब्लॉक कैसे करते हैं, चाहे वो मनी ब्लॉकेज हो या आपके सक्सेस रेट्स को लेके ब्लॉकेज आए, ये कैसे आती है ये? सो ब्लॉकेजेस आती कैसे हैं? सबसे पहले आपके थॉट्स से ही आती हैं, ठीक है। आपके थॉट्स में ही ब्लॉकेजेस होती हैं। ब्लॉकेजेस कैसे होती हैं? बिलीव्स में। आपके बिलीव्स क्या हैं पैसों को लेके, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज आपको बचपन से लगता है कि यार अमीर लोग तो हमेशा सिर्फ 2 नंबर का पैसा कमा के बनते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि 2 वाइट या ब्लैक पैसा होता है, जबकि पैसे का कोई कलर नहीं होता, है ना, वाइट मनी या ब्लैक मनी। तो आपकी सोच, आपके बिलीव्स डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में पैसा खुला आएगा या ब्लॉकेजेस के साथ आएगा। तो ब्लॉकेजेस आप ही के नेगेटिव थॉट्स लगाते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से, घर वालों से, सोसाइटी से, टीचर्स से, आसपास के लोगों से हमारी सोच क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस, जो मनी, अभी अगर आप कहीं पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मनी में आप परेशान हो, पैसा खुल के नहीं आता है या जितना चाहते हो उतना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप ही के बिलीव्स सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि मुझे पैसों को लेके क्या नेगेटिव बिलीव्स हैं, राइट। नेगेटिव बिलीव्स कैसे हो सकते हैं? कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व होती हैं, राइट। और ऐसा क्या सोचते हैं कि पैसे से दुश्मनी क्रिएट होती है, पैसे से अनसेफ हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सोच जैसी होगी, लाइफ में पैसा उसी हिसाब से फ्लो होगा। आप इन सब आप कैसे कर सकते हो? इन फ्लोज को ना आप ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे आप एक पेपर पे एक लकीर बना दोगे, है ना, उसको आप मिटा तो सकते नहीं हो, लेकिन आप उसके बराबर में एक नई लकीर बना सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में पैसे को लेके कोई नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं, तो आप उसका उल्टा बोलना स्टार्ट कर दो। पैसे से तो बड़ी खुशी आती है, पैसे से तो मज़ा आता है, पैसे से तो सुख आते हैं, पैसे से तो रिश्ते बड़े खुश रहते हैं, मेरे पास तो रिश्ते बड़े अच्छे तरीके से आते हैं, है ना। पैसे में सब बहुत मदद करते हैं, पैसा तो बड़ी आसानी से आता है, मेरे पास तो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रहता है। जो नेगेटिव बिलीव्स आपके हैं, उसके ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीव्स क्रिएट कर दो और उनको अफर्म करो बार 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 बार। क्योंकि जैसे जब हम बचपन में छोटे थे, हमें हमारी टीचर्स बार बार टेबल्स लिखवाती थी, तो वो हमें आज तक याद है। तो ऐसे ही जब आप पॉजिटिव बात को बार बार बोलोगे, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगा। शीना जी, ये तो बात हुई मनी की, सक्सेस की। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों की खुशियों से जुड़ा है, वो है रिश्तों में खुशी, राइट। तो रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन के जरिए? ओके, तो सबसे पहली बात तो 2 तरीके से बात करते हैं। या तो कोई नया रिश्ता हमारी लाइफ में आ रहा है, उसको हम पहले से ही इंटेलिजेंटली पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट करें, ठीक है। अगर आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, ठीक है, नया रिश्ता आना है, तो आप क्या करोगे? उसमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी डालोगे,
स्टेप नंबर 1 वही होगा, स्पेसिफिक। आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना बस लड़की हो, जिंदा हो काफी है। नहीं, फिर तो यूनिवर्स दे देगा आपको, उनको जैसी समझ आएगा, या फिर कर्मा जिस हिसाब से होंगे आपको मिल जाएगी। फिर आप कहते हो हे भगवान, ये कैसी बीवी मिल गई है, ये कैसा पति मिल गया। तो आपकी लाइफ में अगर आप रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बेबी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, लड़का या लड़की मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इन लॉज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी लिस्ट रेडी होनी चाहिए। मुझे क्या क्या गुण चाहिए इस बंदे में, कैसे दिखें, कैसी हैबिट्स हों, क्या करते हों। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि इनकी सैलरी कितनी हो, कितना कमाते हो, कहाँ रहते हो। हर चीज बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आता है कि आप अपने सारे रिश्तों के लिए बड़े ग्रेटफुल होने चाहिए, जस्ट एज मनी। कि आपके जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं वो बड़े ही ग्रेटफुल होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वहां पे कंप्लेंट्स कर रखी हैं तो जो नया रिश्ता आने वाला होगा वो कंप्लेंट्स के और कमियों के साथ आएगा। क्योंकि कहते हैं ना जो एनर्जी आपने दी है वही आप घूम के वापस आती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दूंगी। आपके सोर्स रिलेशनशिप होते हैं आपके पेरेंट्स। सोर्स मतलब जिस सोर्स से हम पैदा हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपका ग्रेटफुल रिलेशनशिप है पापा के साथ, आप बड़े ही ग्रेटफुल रहते हैं, बड़े शुक्रगुजार रहते हैं, वहां पे कंप्लेंट्स नहीं है, तो आपके सारे मेल्स रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और अगर आपकी मदर के साथ सेम चीज है, ग्रेटफुल रिलेशनशिप है, बहुत आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तो आपके फीमेल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। नहीं तो आप अपनी मम्मी की जिस बात से चिढ़ते हो, जिस बात पे कंप्लेंट करते हो सकता है आपकी सास में, आपकी बेटी में, आपकी बहन में, आपकी कलीग में, आपकी काम वाली में, सच बता रही हूँ, वो सेम आदत होगी, वो वहां से वहां फॉरवर्ड हो जाएगी। तभी रिलेशनशिप ऐसे होता है कि एक के बाद एक गर्लफ्रेंड, एक के बाद एक गर्लफ्रेंड, या एक के बाद एक बॉयफ्रेंड, सेम नेचर में गड़बड़ मिलना, सेम तरीके से ब्रेकअप्स होना, सेम तरीके से डिवोर्स होना, या सेम तरीके से जॉब्स चले जाना, है ना। होता है ना, एक के बाद एक खड़ूस बॉस मिलते जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सोर्स रिलेशनशिप में कंप्लेंट की है। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। मेरे को मेरी मदर के इस नेचर से बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरी मदर बड़ी हेल्पिंग है, मतलब सामने वाला बंदा जो है वो फायदा उठा ले, इतनी ज्यादा हेल्पिंग है। और मुझे इस नेचर से बड़ी प्रॉब्लम थी, और मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा कंप्लेंट भी करती थी, क्रिप करती थी। ये सेम चीज आ गई है मेरे हस्बैंड में। ये सेम चीज है मेरी मदर इन लॉ में भी, मेरे फादर इन लॉ में, मतलब अबंडेंस में है ये चीज मेरे आसपास। क्यों? क्योंकि उस चीज को मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी दे रखी है। तो अगर आप आने वाला रिश्ता अपनी लाइफ में बहुत अच्छा चाहते हो, तो आपके सोर्स रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ग्रेटफुल, वहां पे गड्ढे भरे होने चाहिए, वहां की रोड बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ताकि जो आने वाला रिश्ता है वो अच्छा हो। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग रिश्तों की, कि पति ऑलरेडी है, शादी हो चुकी है, इन लॉज हैं या घर वाले हैं, उनके साथ बनती नहीं है, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, नेगेटिव है, वहां पे बुरा हाल हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो, चेक करो, आपने वहां पे आज तक, जब से वो रिश्ता आपकी लाइफ में आया, आपने वहां कितनी कंप्लेंट्स की? क्योंकि अक्सर हम शुरू में हमारा रिश्ता होता है उस पर्सन के साथ, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो इन लॉज हो, शुरू में तो हमें वो बड़े अच्छे लगते हैं, हम तो बड़े खुश होते हैं। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो हमारे लिए फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं। राइट? आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे। वो लोग हमारे लिए फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, फिर उनमें हमें कमियां नजर आने लगती हैं, और वो कमियों को पकड़ के हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट करते जाते हैं, और फिर उन कंप्लेंट्स में अबंडेंस हमें मिलता है। हाँ, कंप्लेंट्स, हम एक कंप्लेंट ढूंढते हैं। आप सपोज आपको मुझ में कोई एक बुराई नजर आएगी, तो आपको मुझ में 10 बुराइयां और नजर आएंगी। उससे क्या होता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना, वो 10-10 कदम, एक कंप्लेंट 10 कदम पीछे जाते हो आप। राइट, पता है आपको? तो आपने एक कंप्लेंट करी, आप अपने करंट रिलेशनशिप से 10 कदम पीछे चले गए। दैट इज द रीजन लोगों की लाइफ में डिवोर्स, लोगों की लाइफ में बोलचाल बंद होना, सेपरेशंस होना, आपस में बातचीत बंद हो जाना, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। मारपीट मचती है, एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं, एक दूसरे को मेंटली हरास कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप आया है, कहीं ना कहीं आपने ही कंप्लेंट्स करी हैं, मेंटली और वर्बली। तो अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, अपने रिश्तों के गड्ढे भर लो। भरोगे कैसे? सबसे पहले एग्जिस्टिंग रिश्ते,
या मम्मी पापा के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते जो अच्छे हैं पहले उनको अच्छा करो, उसके बाद जो खराब है उनमें भी आप अच्छी चीजें ढूंढो, 100% मिलेंगे और ठीक भी हो जाएगा। शीना जी, आपने अपनी लाइफ में अभी तक कितनी चीजें मैनिफेस्ट की, कौन कौन सी विश पूरी हुई और क्या टेक्निक थी? मेरी लाइफ में तो ना, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी तब भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। मतलब जिस घर में हम रहते थे मम्मी पापा के, और माय ट्रिप टू हांगकांग डिज्नीलैंड हैज बीन मैनिफेस्टेड। फिर सबसे पहले जब मैंने कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरे लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट हुए, वो भी सिर्फ 7 दिन में। और मेरा ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, अभी जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो काम मैं कर रही हूँ, सब कुछ, मतलब आप कह सकते हो मेरी लाइफ में राइट नाउ एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड। आपका एक एक पल मैनिफेस्ट हो सकता है अगर आप जागरूक हो जाएं तो। और अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया लेकिन आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, राइट, तो इससे रुक सकता है मैनिफेस्टेशन? 100% रुक सकता है। सो बात यहाँ पे आती है कि मैनिफेस्टेशन होता कैसे है, या मैं जब मैनिफेस्टेशन नहीं जानती थी वो काम कैसे करता था। तो बचपन से आई एम ब्लेस्ड विद दिस टैलेंट कि मैं जो भी बात बोलती थी ना, मुझे इस पर कभी डाउट नहीं होता था कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस सिनेरियो के हिसाब से लगता था, मतलब आसपास वालों को लगता था कि ये नहीं हो सकता, बट मैं तो कहती थी नहीं नहीं ऐसा तो जरूर होगा। तो जब आप कोई बात बोल रहे हो या जब कोई आप बात सोच रहे हो और आपको उस पर पूरा डिटरमाइन है, आप पूरे डिटर्मिनेशन में कि यार ये तो होगा, ये तो डन है, ये तो हो गया, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। लेकिन अगर आपने वहां पे बोलते ही ये सोच लिया ओ माय गॉड ये होगा कैसे, आपने समझ लिया हाउ, कैसे, कहाँ से होगा, यूनिवर्स कहाँ से लाके देगा, या मैं वहां कैसे पहुंचूंगी, या मुझे ये घर चाहिए ये कैसे मिलेगा। जब आपने कैसे लगा दिया ना, आपने वहां डाउट एनर्जी डाल दी, और डाउट एनर्जी डालते ही मतलब आपके पास वो चीज है नहीं। और जैसे आपने ये एनर्जी छोड़ी यूनिवर्स में, तो आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉकेज लगा दिया है, राइट। तो अगर आपकी लाइफ में आप रिलेट कर पा रहे होगे कि जब जब आप किसी विश को मांगते हो और आपके अंदर डाउट एनर्जी आती है यार ये कैसे होगी, तो वो विश को या तो पूरी नहीं होती होगी या होने में टाइम लगता होगा। और जब आप कहते हो वाओ यार ये तो हो गया, वो चीज फटाक से पूरी हो जाती होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी विश को बोल रहे हो तो आपको भरोसा आना चाहिए कि यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करती है, और पूरी कायनात आपको आपकी विश से मिलाने में कामयाब हो जाता जरूर है, करती है 100%। तो किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाए। तो मैं अपनी विशेस को ऐसे ही मैनिफेस्ट करती हूँ, और आपके अंदर भी ये जज़्बा जरूर होना चाहिए, राइट। और मान लो मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरे को अपने मैनिफेस्टेशन पे पूरे यकीन है कि ये तो हो जाएगा, लेकिन आप वो किसी के साथ शेयर कर दें, हाँ जी, और सामने वाला उस पर डाउट क्रिएट कर दे कि अरे ये तो नहीं होगा, ये कहाँ से हो जाएगा, राइट, तो उसकी एनर्जी भी मेरे मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करेगी? नहीं, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली बात तो आपको सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो आपके जैसे माइंडसेट के हैं। आप पॉजिटिव हैं तो वो भी पॉजिटिव एनर्जी के हैं, उनका माइंडसेट आपके जैसा है। आपको लगता है कि यार मैं तो ये XYZ चीज करूंगी, सामने वाले को ऐसा लगता ही नहीं है, उसका माइंडसेट है ही नहीं उतना स्ट्रांग। तो आप अपनी एनर्जी, आप अपने सपने को नेगेटिव एनर्जी दे दोगे। तो हर किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए, बट हाँ मैं कहूंगी उन लोगों के साथ शेयर करो जो बड़े पॉजिटिव हैं, आपके जैसे हैं, आपके जैसा जज्बा रखते हैं, आपके सपने को अपना सपना समझ के उसे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और मेजर टेक्निक जो मैंने आज तक यूज किया है इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड राइटिंग, ग्रैटिट्यूड स्पीकिंग, ग्रैटिट्यूड फीलिंग। मतलब ग्रैटिट्यूड सुबह से लेकर शाम तक हमेशा मेरे साथ रहता है। आप उसको लिख सकते हैं, आप उसे फील कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आपने कितना अच्छा सा ड्रेसअप किया है। आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। आप जितना ज्यादा दोगे, आप 5 तरीके से दे सकते हो। पैसे से दे सकते हो, किसी को पैसे दे सकते हो, किसी को खुशी दे सकते हो, किसी को तारीफ दे सकते हो, किसी को अपने फिजिकल बॉडी से हेल्प कर सकते हो, है ना, किसी की सेवा करके। और 5th चीज होगी किसी को ज्ञान दे सकते हो। और ये 5 तरीके जो है ना, आपको किसी ना किसी तरीके से जितनी देने की भावना होगी उतना ज्यादा लौट के आएगा आपके पास। तो मेरा तो यह है कि जितना ग्रैटिट्यूड दोगे
वही एनर्जी घूम के वापस आप तक आएगी। आएगी। तो ये टेक्निक मैंने मोस्ट ऑफ द लाइफ अपनी यूज की है, और इसी टेक्निक को यूज करके आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आसपास के कोई आ जाता है कभी तो नेगेटिव हो जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं सच बता रही हूँ, मेरे ग्रुप में अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है, मैं वहां ऐसे होंगी जैसे मैं वहां बैठी ही नहीं हूँ। मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो बात मेरे कानों में भी नहीं जाएगी, और ना मेरा उसके ऊपर कोई एनर्जी और कोई फोकस होगा। मैं वहां ऐसे हो जाती हूँ जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। तो आपको भी ऐसा करना है, चाहे आपको बिजनेस ग्रो करना है, आपके अंदर कितना जज्बा है अपने गोल को लेके, आप उतनी मेहनत करोगे। ठीक है शीना जी, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई, बातें बताई, लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट कैसे करना है ये सिखाया। अब आप मेरे को या हमारे पॉडकास्ट में जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको ऐसी टिप दीजिए या टिप्स दीजिए जिससे वो अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अच्छे से कर पाएं और जो उनके फेवर में काम कर पाए। ओके, तो मैं आपको एक माइंडसेट बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेगा पॉजिटिव रहने में और ग्रेटफुल रहने में, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप ग्रेटफुल रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे उतनी जल्दी आप सपनों की तरफ अपने बढ़ते चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, चाहे वो पैसे हो, रिश्ते हो, करियर हो या हेल्थ हो, आपने जिस भी एरिया में कंप्लेंट करी, नेगेटिव बोला, 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 स्टेप्स बिहाइंड। सपोज आपने अभी पैसों को लेके कुछ बोला तो आप अपनी पैसों की दुनिया से 10 कदम पीछे चले जाओगे। रिश्तों में कुछ नेगेटिव बोला, उस रिश्ते में 10 कदम पीछे चले जाओगे। हेल्थ में बोला, 10 कदम पीछे चले जाओगे। तो क्या आप ये प्राइस पे करने के लिए तैयार हो? No. है ना? आप अपने बिजनेस को लेके, क्लाइंट्स को लेके, पैसों को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके कुछ भी अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो आप 10 कदम पीछे चले जाओगे। तो जब भी आपके मुंह से कंप्लेंट निकले, जब भी आपके मुंह से नेगेटिव निकले, तो समझ लेना मैं पीछे जा रहा हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं बोलना है। तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। और आपको उसे रिप्लेस कैसे करना है? अभी गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, टेंशन हो रही है, या फियर आ रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, उस वक्त आपको क्या करना है कि मेरे पास इस वक्त क्या अच्छा है। हो सकता है मेरे पास बहुत अच्छे फॉलोअर्स ना हो सकता है बहुत सारे पैसे ना हो सकता है मनचाहा घर ना हो, लेकिन अच्छा क्या है? कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिनके लिए मैं राइट नाउ शुक्रगुजार हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। तो जिस वक्त नेगेटिव थॉट आए, 10 चीजों को ग्रैटिट्यूड दे दो, लिख के या बोल के। आप उसी वक्त नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में आ जाएंगे। तो ये मंत्र मैंने अपने लिए यूज किया और मैं चाहूंगी कि सब लोग यूज करें। लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और वर्बल करेंगे तो और अच्छी बात है। लिखने से क्या होता है, आपके अंदर वो चीज पूरी बस जाती है। ये तो बचपन से सबको सिखाया गया, राइट। तो बोलने से क्या होता है, कभी कभी आप उस जोन में नहीं जा पाते हो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस जो होती है ना आपकी, वो आपको नेक्स्ट लेवल पहुंचा देती है, आपके सेल्स में वो बात चली जाती है। हाँ जी। तो शीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई और इतनी ज्यादा अच्छी बातें और जो नई बातें हमने आपसे सीखी, मेरे को, मैं दावा कर सकती हूँ, यकीन नहीं दावा है मुझे, कि जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं आज लोग, उन लोगों की आज सोच बदल गई होगी और वो उनके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक रूप से अब काम करना शुरू करेंगे। यस, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। फिर हाजिर होंगे किसी नई हस्ती के साथ और ऐसे ही मिसकंसेप्शंस, भ्रम भ्रांतियां, डर फैलाने वालों को दूर करेंगे और केवल पॉजिटिविटी, ताकि आप ग्रो कर सकें और नए साल में खुशी खुशी प्रवेश कर सकें। नमस्कार। थैंक यू।